नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है और इस बार सरकार का फोकस बच्चों पर है। अब वयस्कों के साथ साथ टू व्हीलर सवार 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। साथ ही 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस को भी अब जरूरी कर दिया गया है। आज हम बच्चों की सेफ्टी पर बात करेंगे, इससे जुड़े हुए अहम मुद्दा, क्योंकि इसे हम मानते हैं। इस पर करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। एक जागरूक चैनल होने के नाते रोड सेफ्टी से जुड़े नए नियमों को आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं मेहमानों के साथ। बच्चों को स्कूल छोड़ने, मार्केट ले जाने या घुमाने के लिए बाइक का इस्तेमाल हर कोई करता है, लेकिन बच्चों के सिर पर हेलमेट आपने कम ही देखे होंगे। क्या ये बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं? जी हाँ, इसी सवाल ने सरकार को बच्चों की सेफ्टी के लिए नए नियम बनाने पर मजबूर किया। सरकार ने टू व्हीलर पर सवारी करने वाले 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के लिए क्रैश हेलमेट को जरूरी कर दिया है। क्रैश हेलमेट वो हेलमेट होते हैं जिसमें सिर्फ पूरी तरह से कवर होते हैं। ये नए नियम आने के बाद भारत भी यूरोप और अमेरिका सरीखे उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गए हैं जहां उम्र के हिसाब से सुरक्षा के उपाय हैं और बच्चों के लिए भी खास तौर से सुरक्षा के उपाय हैं। यही नहीं, 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस को भी अनिवार्य किया गया है। सेफ्टी हार्नेस वजन में हल्का, वाटरप्रूफ और कुशन वाला होना चाहिए। साथ ही सेफ्टी हार्नेस में 30 किलो तक का भार उठाने की क्षमता होनी चाहिए। नए नियम में हेलमेट के साथ साथ स्पीड पर भी लगाम लगाने की तैयारी है। नियमों के मुताबिक जिस 2 पहिया वाहन पर 4 साल से छोटा बच्चा बैठा हो, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर स्पीड तेज होगी तो बच्चे को हेलमेट होने के बावजूद गिरने पर चोट भी लग सकती है। इतना ही नहीं, सेफ्टी हार्नेस के बावजूद छोटा बच्चा तेज स्पीड वाली बाइक से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो सकता है। इसलिए स्पीड पर भी लगाम लगाई गई है। नए नियम 1 साल बाद यानी 15 फरवरी 2023 से लागू माने जाएंगे। देश में रोजाना हेलमेट नहीं पहनने के चलते करीब 98 मौतें होती हैं, यानी हर घंटे औसतन 4 लोगों की मौत हो रही है बिना हेलमेट पहने। ऐसे हादसों के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 पर है। इसके बाद यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। इसके बावजूद लोगों में हेलमेट पहनने को लेकर जागरूकता नहीं दिखती। हालांकि सरकार की ओर से रोड सेफ्टी पर इस तरह के कदम नए नहीं हैं। इससे पहले भी सरकार ने 4 व्हीलर के लिए 2 एयरबैग्स को अनिवार्य किया था और उसे आगे मल्टीपल एयरबैग्स को अनिवार्य करने की योजना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपका आज के मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीके सरकार साहब, जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट हैं, जाने माने। सरकार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं वैभव डांगे जी, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। वैभव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डांगे सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। कितना महत्वपूर्ण आप सरकार के इस फैसले को मानते हैं, और इस रोड सेफ्टी को लेकर सरकार ने बीते दिनों भी कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं, जिनका जिक्र हमने रिपोर्ट में भी किया है, चाहे वो एयर बैग्स को लेकर हो या दूसरे इश्यूज हो। इम्प्लीमेंटेशन कितना चैलेंजिंग होगा भारत जैसे देश में इस महत्वपूर्ण कदम के बाद? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हमने देखा है, आपके रिपोर्ट में भी आपने दिखाया, हमारे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पे केवल 5 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट हर साल होते हैं, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। इन 1.5 लाख में ज्यादातर लोग हमारे 25 से 45 साल के एज ग्रुप के बीच में होते हैं, जो हमारे देश की बहुत प्राइम यूथ है, उसकी हम जान होते हैं। जान की कीमत अनमोल होती है, हम सब लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है रोड सेफ्टी ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में, हमारे पूरे समाज में रोड सेफ्टी के प्रति, सड़क के नियमों का पालन करने के प्रति बहुत ज्यादा उदासीनता है। और मुझे लगता है ये बहुत सही कदम है। जब तक हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारे देश में नहीं लाएंगे, तब तक उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ेंगे कि लोगों को हम कन्विंस कर पाए, एजुकेट कर पाए और लोगों को कह कर पाए कि इस प्रकार के नियमों का पालन करें। इसी से हमारी जान बचती है। आज हम बात करते हैं कि हमारी सड़कें दुनिया के सड़कों की जैसी होनी चाहिए। जब हमारे देश की सड़कों की क्वालिटी अच्छी हो रही है, तो क्यों ना हम सेफ्टी नॉर्म्स भी हमारे दुनिया भर में जैसे वैसे अपनाएं। क्योंकि जैसे अभी आपके रिपोर्ट में भी आपने दिखाया, सेफ्टी हार्नेस,
हर फोर व्हीलर में आप यूरोप में वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए, बच्चों को अगर ले जाना है तो कंपलसरी सेफ्टी हार्नेस रखना जरूरी होता है, जिसमें बच्चों को बिठाना कंपलसरी होता है। मुझे लगता है अगर जान बचाने के लिए ये थोड़े से कदम हम उठाते हैं और उससे हमारी जान बचती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने हमारे देश ने एग्रीमेंट साइन किया डब्ल्यूएचओ में दुनिया के प्लेटफॉर्म पे कि हम 2030 तक हमारे एक्सीडेंट्स को 50% कम करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है ये सब दृष्टि से देखते हुए ये बहुत सही कदम है, चाहे वो एयरबैग्स को बढ़ाना हो, चाहे वो हेलमेट को लाना हो। मतलब मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि हमारे देश में हेलमेट ना लागू हो इसके लिए आंदोलन होते हैं। मतलब हमारे आपने मोबाइल के आपने आपने हमारे डांगे सर मोबाइल के आपने डांगे सर इतना मुझे मुझे याद दिला दिया पुदुचेरी विधानसभा का वो सीन मैं कभी नहीं भूलता हूँ। किरण बेदी ने जब हेलमेट को लेकर कंपलसरी किया था, हमारे देश के नेता सर विधानसभा के फ्लोर पर हेलमेट पटक रहे थे, हेलमेट तोड़ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हेलमेट को आपने क्यों कंपलसरी कर दिया। तो ये वो देश है जहां पर ये आलम है। मुझे याद है हाँ। 1998 में मैं एक बार चंडीगढ़ गया था किसी काम से, और उस समय चंडीगढ़ में हेलमेट कंपलसरी ना हो इसलिए आंदोलन हो रहे थे, और वहां लोग आंदोलन और महिलाएं आंदोलन करके सर पे नारियल रख के डंडे से दूसरे लोग नारियल फोड़ते थे, ये कहते हुए कि हमारे सर बहुत मजबूत है, हमें हेलमेट की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में ये जो इन अ वे एब्सर्डनेस है लोगों के मानसिकता का, उसके दूर करना बहुत जरूरी है। और इस पे बहुत सही कदम सरकार की तरफ से इनिशिएट हुआ है और सबने मिलकर इसको पुश करना चाहिए। हाँ, इसको लागू करने में चैलेंजेस हो गए, लेकिन कोई भी नई चीज हम लाते हैं तो उसके चैलेंजेस होते हैं, उसमें से हम सीखते हुए बिल्कुल। और इस बार तो मैं पीके सरकार सर के पास जाना चाहूंगा। सरकार सर, और इस बार तो हम बच्चों की सेफ्टी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं किसी को ये बताने की आवश्यकता होनी चाहिए पहले तो कि बच्चों की सेफ्टी को आप जरा गंभीरता से लीजिए। हमारे देश में सर हमने एग्जाम्पल्स भी दिए कि विधानसभाओं के तक वहां हेलमेट फोड़े जाते हैं, सर भी बता रहे हैं कि सर पे नारियल रख के बताया जाता है कि हम तो बड़े मजबूत सर वाले हैं। ये अजीबोगरीब मानसिकता सेफ्टी को लेकर जो है, ऐसे समाज में ये नियम लागू करना कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं सर आप? देखिए, हमारा देश में तो थोड़ा ये प्रॉब्लम होगा। जैसे हम लोग एजुकेटेड क्लास, ये जो कदम जो लिया है गवर्नमेंट, हम वो अच्छे तरह से तारीफ करते हैं। इतना बहुत दिन बाद ये आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। बट आप देखो, लोग जब हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक जो है डिफरेंट क्लासेस, वो लोग गंभीरता से लेते नहीं हैं, उनको मालूम ही नहीं है सेफ्टी का कितना गुरुत्वपूर्ण है। तो इसी सिलसिले में बोलेंगे, मैं चाहता हूँ एक रोड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, साथ साथ एक कैंपेन रोड सेफ्टी अवेयरनेस ही साथ साथ चलना चाहिए। हम लोग ऐसे रोड सेफ्टी ऑडिटर में काफ़ी किया है रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम। बिल्कुल। ये हम लोग ये नॉट ओनली थ्रू सम एनजीओ, हमारे टीवी न्यूज़पेपर्स, बहुत संस्था ऐसा है ये कदम ले सकता है। जब ये कदम लेंगे, साथ साथ इन्फोर्समेंट मेजर स्ट्रांग होगा, आई थिंक दैट इसी सिलसिले में हम लोग आगे चल सकेंगे। ये इन्फोर्समेंट ठीक तरह से लागू होने का संभावना है। ये ऐसा सीधा नहीं है, ये काफ़ी चैलेंजिंग है। बट हम लोग तो अभी स्मार्ट सिटी का अंदर में और बहुत सिटी में ऐसे आपका ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रेड लाइट वायोलेशन डिटेक्शन सिस्टम्स, स्पीड वायोलेशन डिटेक्शन सिस्टम, ये सब आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल। इन्फोर्समेंट के लिए जब कोई ऐसे पकड़ जाएंगे, वो कैमरे में कैप्चर हो जाएगा, इसका एविडेंस मिल जाएगा। सो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस हो काफ़ी सुविधाजनक होगा। इसलिए मैं सोचता हूँ इनिशियल तो टीथिंग प्रॉब्लम है, बट हम लोग ऐसे सब कुछ आधार सब ठीक होगा तो 1-2 साल में ये पूरा सिस्टमेटाइज हो जाएंगे। ऑलराइट, यानी कि बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट, जिस तरह का सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक है भारत का, उसमें इस तरह के जो नियम है वो लागू होने के बाद धीरे धीरे सेटल होने में, लोगों के मन में एक विश्वास के बाद उनकी दिनचर्या का हिस्सा बनने में कुछ वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन एक शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है। इस वक्त हमारे साथ एलएन राव सर भी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। राव सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी, मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त और लगेगा उनके हमारे साथ जुड़ने में। मैं डांगे सर के पास वापस जाना चाहूंगा। डांगे सर, बच्चों को लेकर खास तौर से कहा यह भी जा रहा है कि खासकर जो 2 व्हीलर राइडर्स होते हैं सर, हमारे यहाँ एक पक्ष इसका ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि
उनका जो बैकग्राउंड होता है वो लोअर मिडिल क्लास का होता है, अब आप उनको कहेंगे कि हार्नेस बच्चों के लिए, तो इकोनॉमिक बर्डन भी तो एक तरह से उन पर हो रहा है। उसके बारे में भी कुछ लोगों ने आवाजें उठाई हैं और सवाल वो पूछते हैं, तो उस पक्ष पर आप क्या कहेंगे? दीपक जी, उनका पक्ष से मैं सहमत हूँ कि थोड़ा कॉस्ट शायद बढ़ेगा, लेकिन आप अगर देखिए तो आज भी हमारे देश में सामान्य जनता की सफर जो है वो टू व्हीलर पे होती है। आप किसी भी शहरों में देखिए, आज हमारे बैंगलोर पुणे जैसे शहर में दुनिया की सबसे ज्यादा टू व्हीलर की संख्या है। आप उससे रूरल एरिया में जाइए, 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर का ट्रैवल फैमिलीज जो है रेगुलर टू व्हीलर पे करती है। दूसरा, मुझे लगता है कि एक तरफ तो हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन बचाने के लिए 100-200 रुपए की उस पर स्क्रीन गार्ड लगा सकते हैं, हम उसको कवर लगाना सकते हैं लेदर का, और हमारे बच्चों की जान के लिए अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये डिबेट हमेशा चलेगा और ये डिबेट पे लोग अपने अपने कमेंट देंगे, लेकिन कुछ बातें सरकार ने एक लार्जर इंटरेस्ट में करने की जरूरत होती है, और उसमें मुझे लगता है कि ये इन अ वे इस डिबेट को छोटा नहीं करना चाहिए हमें लार्जर इंटरेस्ट में, क्योंकि जान की कीमत तो हम कैसे लगा सकते हैं? क्या 200 रुपए में हमारी जान अगर बचती है तो वो महंगी है? नहीं, क्या 500 रुपए में हमारी जान बचती है तो महंगी है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बच्चों की शुरुआत करने के कई मायने भी है। देखिए, हमारे जैसे अभी सरकार साहब ने अपनी बात में कहा कि हमें एजुकेट करना पड़ेगा। मुझे याद है 3-4 साल पहले, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष उसमें इन्वॉल्व था, तो बच्चों के करिकुलम में एनसीईआरटी के हमने रोड सेफ्टी के कुछ चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं। हमने कई प्रकार, ये जो कॉमिक्स बनाने वाली संस्थाएं हैं, चाहे चाचा चौधरी हो, चाहे इस प्रकार की जो बच्चों में पॉपुलर जिसको आइकन्स कहते हैं, उनके माध्यम से हमने कई प्रकार के छोटे छोटे काइंड ऑफ कॉमिक्स बुक्स बनाए हैं, जिसके माध्यम से रूल्स ऑफ द रोड के बारे में उनकी जानकारी बढ़े। या सभी शहरों में ट्रैफिक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाए जा रहे हैं जहां बच्चों को एजुकेट किया जा सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम बच्चों से शुरुआत करेंगे तो हमारे समाज में एक बड़ा परिवर्तन एक लॉन्ग टर्म में आएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। जान की कोई कीमत हो नहीं सकती है, और उससे मुझे लगता है कोई भी आर्गुमेंट उसके मैं और बिल्कुल, और इस पर मैं जरूर जो इकोनॉमिक बर्डन हाउस होल्ड्स पर पड़ता है, मैं उसका भी डेटा रखूंगा अपने दर्शकों के सामने, जिनके मन में ये बात है कि हेलमेट बच्चों के लिए लागू कर देना या हार्नेस लागू कर देने से उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक्सीडेंट्स जब होते हैं, कोई इंजर्ड होता है, तो कैसे एक पूरा का पूरा परिवार के ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी वो इकोनॉमिक बर्डन पड़ते रहता है। उसके भी डेटा मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन राव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। राव सर, हम अब तक की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें इंप्लीमेंटेशन को लेकर बहुत सारे आशंकाएं हैं, और खास तौर से हमने कुछ वाकयों का जिक्र भी किया कि भारत में किस तरह से जब हेलमेट लागू कर देते हैं लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगते हैं, विधानसभाओं में जाके हेलमेट तोड़ने लगते हैं। ऐसे देश में सर इंप्लीमेंटेशन का ये जो पार्ट है वो कितना चैलेंजिंग होगा? देखिए दीपक जी, इम्प्लीमेंटेशन करना पुलिस का काम है, और अगर कोई सरकार का ऑर्डर है उसको डेफिनेटली पुलिस इम्प्लीमेंट करती है। नो डाउट कोई ऐसे एलिमेंट होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर हुआ तो उसको सख्ती से पालन किया जाएगा। मैं थोड़े 1-2-3 एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आपने देखा होगा दिल्ली शहर में जब जो बसेस फेज आउट की थी, डीजल की बसेस, तब कितना शोर मचा था, और उसके बाद कोई एक उद्देश्य था उसका कि हम पॉल्यूशन को दूर करें, और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया, सारा जो प्रोटेस्ट करने वाले सब खत्म हो गए, और उसके बाद सभी उन्हीं प्रोटेस्ट करने वालों ने अब तारीफ कर रहे हैं कि सीएनजी बसेज आ गई तो पॉल्यूशन लेवल में कम आया। इसी प्रकार से अभी जो पीछे आपने देखा होगा ट्रैफिक के चालान जो बढ़े थे, पैसे बढ़ा था, तो फिर भी तब भी शोर मचा था। 100 रुपये का 1000 कर दिया, 200 रुपये का 500 1000 2000 कर दिया, बड़े बड़े हैवी फाइन कर दिए, तो उसमें भी क्रिटिसिज्म हुआ था। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आती है कि अगर ये 200 300 250 300 रुपये का हेलमेट लेकर किसी की जान बचाई जा सकती है, और खासतौर से बच्चों की जान। देखिए बच्चों को पालन करना कितना नुकसान है। अगर मान लो कोई एक्सीडेंट में बिना हेलमेट के कोई बच्चा मर जाता है, या कोई उनको चोट लग जाती है, या कोई ऐसा पूरी जीवन भर के लिए अपंग हो जाता है, क्योंकि शरीर में सिर में चोट लगने के बाद आदमी का जो दिमागी संतुलन है वो खराब हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखे जाए, कंपेयर करें, तो 200 300 400 का हेलमेट की कोई वैल्यू नहीं है। हम अपने जीवनचर्या में उतना पैसा कहीं न कहीं से कम कर सकते हैं, लेकिन जो ये सरकार का जो पहल है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए हेलमेट टू व्हीलर्स पर लगाना बहुत ज़रूरी है, और इसको मानना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये लोगों की समझ में आएगा। जो इसमें नेगेटिविटी फैला रहे हैं या कोई इसका अपोजिशन कर रहे हैं,
उनको चाहिए कि जान की कीमत ज्यादा जरूरी है 200 300 400 रुपए की कीमत से। इम्प्लीमेंटेशन करना पुलिस का काम है। मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस या हमारे भारत की पुलिस पूरी सक्षम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। All तो right, कोई sir. इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चीज अच्छा कदम है सरकार का, हमें इसको सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल एक कॉज है और जैसा कि डांगे सर ने भी कहा कि हमने तो इंटरनेशनल डिक्लेरेशन जिसको ब्रासीलिया डिक्लेरेशन कहते हैं, हम तो उसके सिग्नेटरी हैं भारत, और ये हमारा कर्तव्य है। हमने ओथ ली हुई है, हमने कसम खाई है कि हम 50% कम करेंगे अपने रोड एक्सीडेंट्स को। तो ये एक उस दिशा की ओर महत्वपूर्ण कदम है। तो बाइक पर बच्चे हेलमेट में ही अच्छे, अब ये सरकार भी कह रही है और बाकायदा इसके लिए नियम लाए जा रहे हैं और अगले साल 2023 से ये नियम लागू हो जाएंगे। इसी पर कर रहे हैं आज हम चर्चा। और जिन लोगों का ये एक सवाल रहता है हमेशा कि भाई इकोनॉमिक बर्डन आ रहा है, तो मैं जो कह रहा था कि हेलमेट नहीं पहनने के बाद जो इकोनॉमिक बर्डन एक परिवार पर आता है, जरा उसकी कहानी सुन लीजिए। देखिए कोई भी एक्सीडेंट अगर बिना हेलमेट पहने होता है, डेथ होगी या इंजरीज आएंगी, ये तय है। इसके बाद बर्डन ऑन इकोनॉमी तो छोड़ दीजिए, हाउस होल्ड्स पर जो बर्डन आता है उसकी कहानी सुनिए आप। हेल्थ पर स्ट्रेन पड़ेगा, इंश्योरेंस का खर्चा आएगा, कोर्ट कचहरी का मामला अलग, लीगल सिस्टम का आएगा। बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स खो देते हैं रोड एक्सीडेंट्स के बाद, वो खर्चा अलग है। कई फैमिलीज गरीबी में चली जाती हैं सिर्फ एक एक्सीडेंट के बाद, पूरी कहानियां पलट जाती हैं। और एस्टिमेशन ये है, ये 2009-10 का है, तत्कालीन प्लानिंग कमीशन का एस्टिमेशन है। आज तो ये बढ़ गया होगा, लेकिन तब का मैं बता रहा हूं कि सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स जीडीपी के 3% तक का है। आप कैसे समझें इसको? देखिए हेल्थ पे हम लोग जीडीपी का 1.5% खर्च करते हैं और रोड एक्सीडेंट्स की वजह से नुकसान कितना हो रहा है? 3% का, 2 गुना। जितना हम पूरे हेल्थ पे खर्चा नहीं कर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से उससे दुगुना हमको नुकसान हो जा रहा है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा इंपैक्ट इकोनॉमी पर, हाउस होल्ड इनकम पर पड़ता है एक एक्सीडेंट के बाद। इसलिए इस मुद्दे को समझना जरा बहुत जरूरी है। सरकार सर माइंडसेट चेंज करना होगा, सिर्फ कानून लागू करने से बात नहीं बनेगी, लोगों का माइंडसेट भी चेंज करना होगा। उसके लिए क्या करें? देखिए माइंडसेट तो आपका एजुकेशन से होता है। और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं बहुत दिन इंग्लैंड में था, मैं एक सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उस टाइम जब मेरे को देखा, जो कार जो आ रहे थे जंक्शन में, मेरे को देख के रुक गया। वो सिग्नल ग्रीन था, मैं देखा नहीं था, वो रुक गया। वो लोग इतना डिसिप्लिन हो, आपको ये तो आपका ब्लड में आना चाहिए। बिल्कुल। जब तक हम एक्चुअली मैं रिसेंटली गडकरी साहब एक तो कदम लिया है जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इन द सेंस काफी what you call fines. Even it can go to the extent of 5,000 to normally is 2,000. So जब तक फाइन सख्त नहीं होगा तब तक आपका ये जो आपका माइंडसेट ठीक तरह से चेंज नहीं होगा। एक्चुअली हमारा तरफ से एक प्रॉब्लम ये है, जब डंडा चलेगा ना तब हम लोग ठीक हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। आप प्यार से बात करो, एक तो प्यार जरूरत है, प्यार से बात करो। ये आपने सही बोला, ठीक है। अच्छा ऐसा भी नहीं है। मैं एक दिलचस्प डेटा जरा अपने दर्शकों को, सरकार सर आपने बहुत अच्छा किया, इसका जिक्र कर दिया। एक दिलचस्प डेटा मैं अपने दर्शकों को बताता हूं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका में हेलमेट का चालान कटने पर कितने पैसे कटते होंगे? हमारे यहाँ अगर 1000 रुपए है, 500 रुपए है, तो वहां 2100 रुपए है। अब आप सोचेंगे 2100 रुपए तो ज्यादा है, नहीं। अगर आप पर जीडीपी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखेंगे तो वहां कुछ भी नहीं है। वहां पर ज्यादा इनकम, ज्यादा चालान काटने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि लोग मान जाते हैं। हमारे यहां तो जैसे सर कह रहे हैं कि बिना डंडा के कोई मानता ही नहीं है। माइंडसेट ये है, तो ज्यादा फाइन लगाना सॉल्यूशन नहीं है। लोगों को माइंडसेट को सुधारना एक सॉल्यूशन है। डांगे सर क्या मैं सही कह रहा हूं? मैंने अभी डेटा खंगाला तो बहुत सारे देशों में लोगों को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आपको लॉ लाने की जरूरत नहीं है कि बच्चे के लिए सेफ्टी के लिए हार्नेस लगाइए। सिंगापुर की सड़कों पे आप देखिए, यूएस की सड़कों में देखिए, यूके की सड़कों में देखिए, सब लोग जानते हैं कि बच्चे के लिए हमें क्या करना है और उसके लिए सेफ्टी फीचर्स क्या हैं। कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है। डांगे सर? नहीं, बिल्कुल दीपक जी। एक तो सबसे पहले आपको बहुत बधाई, बहुत अच्छा डेटा आपने निकाला और बहुत काबिले तारीफ डेटा निकाला। लोगों को ये डेटा सच में देखकर समझना चाहिए कि हम कितना बड़ा नुकसान अपने देश का कर रहे हैं। और रही इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे सरकार सर ने कहा, बिल्कुल ये सही बात है। बट मुझे इसमें दोनों बातें लगती है। देखिए आज हम वेस्टर्न कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में बात करते हैं तो वहाँ एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया है, नियम लाए गए हैं और उस नियम लाने के कारण
वहाँ एक मानसिकता देश के वहाँ के समाज की बनी है कि नियमों का बहुत ही ईमानदारी से पालन किया जाए, जी जिसके लिए हमारे देश में, जैसे सरकार सर ने कहा, हमें एजुकेट करना पड़ेगा। दूसरे, मुझे लगता है कि हमारे पूरे समाज को संवेदनशील बनना पड़ेगा। देखिए, जैसे सरकार सर ने अभी उदाहरण दिया कि वो लंदन में क्रॉस कर रहे थे तो सामने गाड़ी वाले ने तुरंत ब्रेक दबाया। हमारे यहाँ अगर गाड़ी को सिग्नल मिला हुआ है और कोई रिश्ते में क्रॉस कर रहा है तो उतर कर उसके साथ वायलेंस करेंगे कि आप मेरे सिग्नल ग्रीन होने के बाद बीच में क्यों आते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें व्यक्ति करके समाज के सभी लोगों का हम कितना सम्मान करते हैं, हम कितने संवेदनशील है उनके प्रति, इसके तरफ हमारे समाज को एजुकेट करने की आवश्यकता है। और बिल्कुल हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस प्रकार के कोर्सेस में, हमारे सिलेबस में इन बातों को इंक्लूड करने की आवश्यकता है। रूल्स ऑफ द रोड हमें सिंसियरली फॉलो करने चाहिए, नियमों का हमें पालन करना चाहिए एक अच्छे नागरिक बनने के नाते, जिसमें आज वैल्यूएशन एजुकेशन की बात जो हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी में कही है, वो क्या है? वो यही है, केवल सड़क क्यों, कोई भी नियम हमारे देश में जो भी कानून है उसका पालन करना, ये हमारी एक प्राथमिक जिम्मेदारी है एक नागरिक के नाते, एक सिटीजन के नाते। बिल्कुल। एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा दीपक जी, आपकी अनुमति से। जी जैसे हमारे राव साहब ने कहा, इम्प्लीमेंटेशन ये एक चैलेंज है, लेकिन इसमें एक बात को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को, खास करके ट्रैफिक पुलिस और इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों का हैरासमेंट ना हो, इसकी भी चिंता इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को करनी पड़ेगी। और उसमें मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से इससे हमारा हरासमेंट थोड़ा कम हो सकता है। आज दिल्ली जैसे शहर में हम देखते हैं कि आप सिग्नल तोड़ते हैं तो सड़क पर ट्रैफिक पुलिस ने रोकना धीरे धीरे अब लगभग बंद कर दिया है। आपके घर में चालान पर पहुंच जाता है, अगर आप स्पीड तेजी से जा रहे हैं, जो लिमिट है स्पीड लिमिट उसको क्रॉस कर रहे हैं तो घर पे चालान पहुंच जाता है। तो लोग उसके कारण अब धीरे धीरे इन चीजों का ध्यान रखने लगे हैं। दूसरा एक बात मैं और कहूंगा, जैसे आपने कहा कि क्या ज्यादा फाइन लगाने से डिटरेंट होता है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि फाइन केवल डिटरेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान करिए कि जब हमारे यहाँ 100 रुपए फाइन था सीट बेल्ट लगाने का, तो हम 90% लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। जैसे ही वो फाइन 500 रुपए हो गया, हम 90% लोग सीट बेल्ट लगाने लगे। तो कहीं ना ये एक आयरनी तो रही है समाज की। बिल्कुल सर, मैं फटाफट से राव सर से, मेरे पास वक्त की कमी है, आई एम सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूं बीच में, मैं राव सर से फाइनल रिएक्शन लूंगा। राव सर, अब ऐसे ही कुछ अवेयरनेस, कुछ सख्ती, कुछ नियमों की बात और कुछ अपने आप आत्म मंथन करके भी इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। जब हम विदेशों की सड़कों पर जाते हैं, वहां हम नियम कानून देखते हैं तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, वही जब अपने देश में हमें लागू करने को कहा जाता है तो हम अचानक से फिर जेब से मंत्री जी का नंबर निकाल के पुलिस वाले को पकड़ा देते हैं कि लो बात करो। ये माइंडसेट चेंज होगा सर? जी जी दीपक जी, माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। और एक इसको मैं लिंक करता हूँ सेल्फ डिसिप्लिन से। हर आदमी को अपने आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। क्यों हम इंतजार करें कोई हमारा को रोकेगा, चालान करेगा तब हम डिसिप्लिन होंगे? हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। जैसे आपने फॉरेन कंट्री की बात की है, वहाँ कोई सिफारिश का सिस्टम नहीं है, और यहाँ तो हर दूसरा आदमी सब किसी को जानता है। कोई पुलिस ऑफिसर की सिफारिश कराएगा, कोई मंत्री जी का कराएगा, कोई एमएलए एमपी का सिफारिश कराएगा, और यहाँ सिफारिश मानते भी हैं। देखो मैं आपको बताऊँ, लेकिन जहाँ पर आप फॉरेन कंट्रीज में जाइए, कोई किसी की सिफारिश ना तो कराएगा नहीं कि इसलिए नहीं कराएगा, कोई मानता ही नहीं वहाँ पे। और मानने की ना मानने की वजह भी है। अगर 2 आदमी जा रहे हैं, एक आदमी ने सिफारिश करा के बच गया, दूसरे को उसको प्रोसिक्यूशन कर दिया, तो वो इंडिसिप्लिनेशन हो गया ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, और हमारी सरकार को चाहिए कि एजुकेट करें। मैं बिल्कुल डांगी साहब की बात से सहमत हूँ कि इनको जब तक स्कूल के लेवल में नहीं इसमें वो किया जाएगा, स्कूल के सिलेबस में नहीं जाएगा। बच्चों में आजकल अगर स्कूल में अब जा रहे हैं तो बच्चे डेफिनेटली, कई बच्चे अपने माँ बाप को सिखाते हैं कि पापा देखो रेड लाइट्स में आप जंप कर रहे हो, देखिए आप पापा बेल्ट नहीं लगा रहे, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे। और मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए, बिल्कुल सर, और बच्चों के लिए नियम आ रहे हैं। अब बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि अगर मम्मी पापा बैठे हैं और आप बिना हेलमेट के बैठे हैं, या मम्मी पापा बिना हेलमेट के बैठे हैं, तो उनको अब टोकना आपकी जिम्मेदारी भी है। तो बच्चे भी हमारा ये शो अगर देख रहे हैं तो ये जिम्मेदारी हम बच्चों पर भी डाल रहे हैं। और अब कंक्लूजन में करूंगा, यूएन की स्टडी है, मोटरसाइकिल हेलमेट स्टडी 2017 की, जो ये कहती है कि अगर हेलमेट अच्छे से पहनाया जाए भारत में तो 15,000 टू व्हीलर्स एनुअल डेथ्स को रोका जा सकता है। इसे कैसे समझेंगे? 10 अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो 10 में से 4 को हम बचा सकते हैं सिर्फ हेलमेट पहन के। इंजरीज नहीं होंगी, डेथ्स नहीं होंगी, और उसका जो इकोनॉमी पे इंपैक्ट होगा आप सोच लीजिए। मैंने डेटा आपको पहले ही दे दिया, तो अब ये आपको तय करना है कि ये आपकी सुरक्षा है, आपके हाथों में है। एक ऐड था ना 90s में, मर्जी है आपकी आखिर सिर है आपका। तो आज हम इसको कंक्लूड करते हैं, मर्जी है आपकी
बच्चा है आपका, तो बच्चे को सुरक्षित रखना है तो नियमों को जरूर मानिएगा। शुक्रिया आप तीनों का। राव सर थैंक यू सो मच, सरकार सर शुक्रिया, डांगे सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।